नमस्कार मित्रों। आज 23 तारीख है और आज से ठीक 2 महीने बाद स्कूल व्याख्याता का पेपर होगा, शुरू हो जाएंगे और जंग में आपको उतरना है। तो उस जंग की तैयारी अभी भी आप सही तरीके से करें तो आप उस जंग को जीत सकते हैं। और 2 महीने जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी जो है लोहा गर्म है। अभी आप उसको चोट देके अपने कैरियर को नया आकार दे सकते हो। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से आप फर्स्ट ग्रेड के लिए जो आगे 2 महीने बच रहे हैं, उनको आप मैनेज करें। और ये वीडियो छोटा ही रहेगा, 10-15 मिनट का प्रयास करूँगा। 15 मिनट बाद आपका कॉन्फिडेंस का लेवल एक अलग हो, ये मेरा प्रयास। तो इसमें जैसे देखिए कि हम पूरी व्यवस्थित तरीके से चर्चा करेंगे, सारे सवालों को मैं लेने का प्रयास करूँगा। ये 60 दिन है। अगर हम ऐसे कहें ना 2 महीने, तो ऐसा लगता है कि हाँ, एक ठीक-ठाक समय है। परंतु 60 दिन कहें और कहूँ कहूँ कि आज का तो गया 59 दिन और कल भी अगर आपने निकाल दिया तो 58 दिन। तो ऐसे करेंगे तो फिर थोड़ा-सा जो है एक डर-सा पैदा होता है। परंतु वो सच्चाई भी है। वही है, कण-कण करके समय जो है जाता रहता है। तो आप एक दिमाग में रखिए कि अभी आपके पास 2 महीने हैं और अभी भी आप जो है अपनी तैयारी को बहुत शानदार जो है उसको धार दे सकते हैं। तो देखिए इसमें हम चर्चा करेंगे दोनों पेपर की। पेपर फर्स्ट 75 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर का। पेपर सेकंड 150 क्वेश्चन आते हैं 300 नंबर का। अब यहाँ क्या है, पहले इतना हवा नहीं था, परंतु जैसे ही जो 40% और 35% किया है फर्स्ट पेपर में, उसके बाद में कुछ अभ्यर्थियों के दिमाग में फर्स्ट पेपर का एक डर या खौफ या हवा एक बैठ गया है। उसका कारण ये रह गया कि बहुत सारे विद्यार्थी है ना, कई ऐसे हैं जिनका सेकंड पेपर बहुत अच्छा हुआ। अच्छा इसलिए हुआ कि वो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, उनका अच्छा अनुभव है। तो सेकंड पेपर दूसरा सेकंड पेपर की एक रिदम जो है, एक लय जो है वो एक ही रहती है। मान लो आप इतिहास पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, राजनीति पढ़ रहे हैं या आप साइंस पढ़ रहे हैं, तो आप एक ही आपका वो उसमें रस रहता है बना हुआ। तो आपको कोई ऐसे ज़्यादा कठिनाई नहीं आती, वहाँ समय देने की आवश्यकता ज़्यादा होती है। हालाँकि कठिनाई भी आती है, परंतु फर्स्ट पेपर की वैरायटी ज़्यादा रह गई और क्वेश्चन आते हैं कम। तो फिर क्या होता है, वो एक थोड़ा बोझ सा लगने लगता है। तो 40% अनारक्षित और आरक्षित वर्गों के लिए 35% वाला। तो यहाँ भी एक डर है कि कहीं एक क्वेश्चन कम रह गया, क्योंकि ऐसा हुआ था पिछली बार कुछ विद्यार्थियों के साथ में। तो फिर कहीं पूरा मौका हाथ से नहीं चला जाए। तो हम पहले पेपर की बात करेंगे, उसके बाद में दूसरे पेपर की भी बात करेंगे। साथ ही साथ हमारा ये भी रहेगा कि विद्यार्थी 3 लेवल पे चल रहे हैं। एक उन विद्यार्थियों का लेवल है जो कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और अब वो रिवीजन कर रहे हैं और वो टेस्ट से अभ्यास कर रहे हैं। दूसरा लेवल उन विद्यार्थियों का है जिनका कोर्स अब होने वाला है, लगभग होने की कगार पे हैं। और तीसरा उन विद्यार्थियों का लेवल है जिनका स्थिति डामाडोल सी है, ठीक-ठाक सी है कि सेकंड पेपर कईयों के ठीक तैयार है, कईयों के फर्स्ट पेपर के कुछ तैयार है और वो सोच रहे हैं अब क्या करें, अब हो जाएगा क्या? 2 ही महीने बचे हैं, अब हो सकता है क्या? कुछ हो सकता है क्या? तो हम तीनों की ही बात करेंगे। बारी-बारी बात करेंगे क्योंकि अपनी आवश्यकता के अनुसार आप उस वीडियो को उतने पार्ट को देख लेना। तो सबसे पहले हम करते हैं कि भई कितना अब आपको पढ़ना चाहिए। तो अब जो 2 महीने हैं ना, तो ज़्यादातर जो शिक्षक लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके सामने जो स्कूल में लगे हुए हैं, कोई प्राइवेट में लगे हुए हैं, कोई सरकारी में लगे हुए हैं। तो जो सरकारी में लगे हैं उनके सामने तो फिर मई के बाद में, जैसे मई की छुट्टियाँ 15 दिन की और जून की 23 दिन की, यानी कि 20, 30, 35 एक दिन की छुट्टियाँ आपको मिलेगी। कुछ छुट्टियाँ आपको थोड़ी-थोड़ी बीच में ले लेनी चाहिए, हाफ टाइम, पार्ट टाइम या जो कुछ भी है, क्योंकि अब आपको ज़्यादा समझौता नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जो प्राइवेट संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल रहता है छुट्टी लेना, छुट्टी उनको देना। वो आपकी आवश्यकताओं के ऊपर निर्भर है कि आपकी कितनी आवश्यकताएँ, कितनी मजबूरियाँ हैं, आप नौकरी छोड़ सकते हैं या पार्ट टाइम कर सकते हैं। अनुनय विनय करके आप थोड़ा समय निकालिए। अगर उस संस्था में भी आपको हाफ टाइम है या कुछ रेस्ट टाइम है, 1 घंटा भी मिलता है, 1 घंटा कहीं सफ़र में आपका ज़ाया हो रहा है, उसमें भी आप उपयोग कर रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, डिटेल तो आप पढ़ नहीं पाते सफ़र वगैरह में। तो इस प्रकार से आप मैनेज कीजिए आप समय को। और अपने थोड़ा माइंड का जो थकान है कि आप दिन भर भाग-दौड़ कर रहे हैं,
फिर कहते हैं शाम को पढ़ने बैठते हैं, कुछ याद ही नहीं होता। तो देखो दिमाग की भी सीमा है, आप सुपरमैन नहीं है, आप एटलस नहीं बन सकते हम कि भाई पूरी पृथ्वी अपने कंधे पे ही है। आपको थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिएगा, गर्मी भी है, तो दोपहर में सोना नहीं सोना आपके ऊपर निर्भर है, आप कब तरोताज़ा फील करते हैं। आप सोने के बाद उठकर आप तरोताज़ा फील कर रहे हैं, यानी माइंड आपका कब कूल, आपको अच्छे से पढ़ाई हो रही है, सुबह दोपहर शाम रात्रि जब भी। परंतु कुल मिला के कर्म होना चाहिए, यानी आपको जो टाइम देना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पहले लेवल ठीक है, तो 6-7 घंटे अब आपको निकालने चाहिए। और पहले कुछ थोड़ा वीक रहा है, समय कम दिया, तो 8 से 10 घंटे अब आपको निकालने चाहिए। कहने के लिए 10 घंटे नाम आसान है लेना, परंतु आप शुद्ध रूप समझते हैं ना, कि या तो टाइमर लगा के, एक पूमटा ऐप भी आता है, कई मेडिकल वाले उसको काम में लेते हैं, या फिर कोई भी आप कोई ज़रूरी नहीं कि टाइमर लगाओ, एक मोटा मोटी एक आपको होना चाहिए कि आप शुद्ध कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो वो जो टाइम है वो आपका इतना आ जाना चाहिए। अब मान लो किताब लेके बैठे हैं, सारा ही आप ब्रेक वाला जोड़ दिया, वो नहीं। मैं शुद्ध की बात करता हूँ, जब भी बात करता हूँ टाइम की, तो 8-10 घंटे बहुत शानदार एक लेवल रहेगा आपका। और रोज़ 2 महीने इसको जारी रखना एक बड़ी बात है। और इतना आप कर लेते हैं तो 10 दिन में ही रिजल्ट आने लगेगा आपके सामने। अब हम बात करते हैं पहले पेपर की। पहले पेपर से आप डरो मत। आप देखो, मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ, आप यकीन रखिए। पहले पेपर में 11 सब्जेक्ट है छोटे मोटे, है ना। छोटे क्या, वो मोटे मोटे ही है, नाम छोटा है। सिलेबस में टेबल पे रखता हूँ, सामने यही रहता है, और सारे सिलेबस मैंने पिन कर रखे हैं, जिन जिन पे हम काम कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड फोर्थ, रीट। और मैंने एक टारगेट प्लान भी दिया था, वो लगभग पूरा करवा दिया था, 2 महीने में करवाया था। उसमें केवल हिंदी छोड़ दी थी बाद में लास्ट में, क्योंकि हिंदी आप लगभग कर लेंगे। और मैनेजमेंट भी जो है वो बताया था, मैनेजमेंट भी लगभग हो गया था। ठीक है। तो अब यहाँ हम बात करते हैं कि इसमें क्या-क्या है। तो पहले आप देखो कि आपके एक सब्जेक्ट को आपके ऑलरेडी तैयार है। क्यों? क्योंकि आप सेकंड पेपर आपका वही है। फिर स्ट्रीम की बात करें कि आप कॉमर्स या साइंस या आप आर्ट के हैं। तो आर्ट के हैं तो जीके वाले पार्ट का आपके थोड़ा कम डर है, क्योंकि आपने कहीं न कहीं कुछ न कुछ पढ़ा है। और आप साइंस के हैं तो आपके साइंस, मैथ, कहीं न कहीं इंग्लिश, वो वाला पार्ट आपके ठीक है। परंतु बात यहाँ आ जाती है कि आपका कॉम्पिटिशन आप वालों से ही है, दूसरों से नहीं है। साइंस वालों का आर्ट वालों से नहीं है। तो बात वहाँ घूम फिर के वही आ जाती है। अब चैलेंजिंग है अपने स्ट्रीम के अलावा सब्जेक्ट को तैयार करना। अब देखो, जैसे आपके भारतीय इतिहास है, तो अनुमान सबका यही है 5 क्वेश्चन, मोटा-मोटी अनुमान है 5 क्वेश्चन। अब 5 के वो 6 भी पूछ लें और 4 भी पूछ लें। ठीक है? तो 11 5 की 55, और गणित के वैसे 10 आ जाते हैं, मैनेजमेंट और साइको के 15 का अनुमान है, और करंट अफेयर के 10 है। तो वो क्वेश्चन और हो गए, तो बच हो गए पूरे 75 क्वेश्चन। और आरपीएससी तो फ्री हैंड हो गई, उन्होंने कहीं आगे लिखा नहीं है, पहले तो लिखा हुआ था कोई टाइम में, आगे लिखा नहीं कितना कितना है। तो मान लो अगर 6 भी आ जाए, 7 भी आ जाए तो आ जाए। गणित के कई बार वो गणित रीजनिंग के 12 दे देते हैं, कई बार 10 दे देते हैं, कई बार हिंदी और अंग्रेजी के 4, कई बार 5। तो मोटा मोटी आप 5 मान के चलो। अब भारतीय इतिहास के 5 क्वेश्चन, ठीक है। फिर राजस्थान का इतिहास, फिर राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल। अब ये राजस्थान वाला पार्ट है, इसको आप पहले आप चिंता क्यों करें। आप पहले ये सोचो ना कि भाई फर्स्ट पेपर अपन डर रहे हैं। आप सोचे कि आपका काफ़ी कुछ तो तैयार है, आपने बीएड की, आपने कोई और भी एग्जाम दिए होंगे, तो राजस्थान का भूगोल, कला संस्कृति अक्सर पढ़ते रहते हैं। पहले बहुत सारे विद्यार्थी बार बार परेशान होते थे, नए जिले नए जिले। अब आपने देख लिया कि अभी तक जो एग्जाम हो रहा है कल परसों तक, उनमें भी कहीं नए जिलों का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। आ गया तो एक क्वेश्चन आ गया होगा, उसमें भी कोई मोटा मोटी। तो ज़्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप क्या प्लानिंग करेंगे, आप पहले तो ये 11 जो है ना सब्जेक्ट कहीं रफ रजिस्टर में आगे मोटा मोटी लिख लो। फिर आप ये देखो कि आपका कौन सा सॉलिड है। अब आप हिंदी के हैं तो आपका हिंदी सॉलिड है, अंग्रेजी के तो अंग्रेजी सॉलिड है, तो उसको काट दो, वो आपके कम हो गया। एक ऐसा है जिसको आप छोड़ने वाले हैं या बहुत कम देखने वाले, वो कर लो, छोड़ दो। कुछ ऐसे हैं जो आपके तैयार हैं ऑलरेडी, कुछ ना कुछ तो तैयार होगा। या तो भारत का इतिहास तैयार होगा, या फिर आप आर्ट वाले हैं तो आपके ये तैयार है, या आप मान लो साइंस के हैं तो फिर साइंस वाला आपके तैयार है। जैसे ये वाले हैं आगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश वाले की तैयार है तो उसको काट दो। या फिर इंग्लिश मान लो बिल्कुल ही ऊपर से जा रही है तो उसको आप छोड़ ही दो। ठीक है। फिर ये चीज़ें हैं।
विज्ञान है तो विज्ञान में क्या होता है, अब आर्ट वाले विद्यार्थी तो पूरा मत छोड़ो, विज्ञान में कुछ टॉपिक सरल भी है, पर्यावरण का हो सकता है, कुछ और है, तो वो एक दो सरल है, एक दो क्वेश्चन वहां से भी आएगा। अब राजनीति विज्ञान है तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाओ तो भी आप एक या दो क्वेश्चन तो कर ही आओगे, एक तो कर ही दोगे या दो, और थोड़ा पढ़ोगे तो आगे के दो, संघर्ष तो आगे के दो का ही है ना। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक 11 में से, आप प्रत्येक में से अगर आप यार तीन तीन चार चार क्वेश्चन भी ले बैठते हैं, तीन तीन क्वेश्चन भी, तो भी 11 3 33 हो जाते हैं। फिर यहाँ से ज़्यादा भी तो आएंगे, मैनेजमेंट और मनोविज्ञान के 15 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर जरूर आजकल कठिन आ रहा है, तो कठिन आ रहा तो वो सबके लिए कठिन है। अब कठिन है तो उसका मतलब आप छोड़ ही दो, आप 10 में से अगर मान लो कठिन है और आप पूरा तैयार करते हो तो 5 भी करते हो तो भी एक लीड मिल रही है ना आपको, 10 अंक आ रहे हैं आपके, 5 भी कर लेते हो तो मायने रखता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या प्लानिंग करनी है कि आप इस प्रकार से लिख लें, जो आपका पार्ट सॉलिड है उसको टिक लगा लो, उसको देखना ही नहीं है। अब आप हिंदी सेकंड पेपर के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको देखना ही नहीं, कम हो गया। ऐसे एक दो सब्जेक्ट आपके कम हो गए, एक दो कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा होगा। अब जो कठिन है, जिसको नहीं देखा है और आप उससे डर रहे हैं, उसको अब आप देखना शुरू करो, पढ़ो। ठीक है, अभी तक नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, और पढ़ रखा है तो उसका रिवीजन कर लो। अब जैसे भारतीय इतिहास हो गया, कईयों के लिए एक लेंदी पड़ जाता है, हालांकि लेंदी है परंतु फिर भी हो सकता है। अब क्या प्लानिंग रहेगी इसकी, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि 11 अगर अपन 5 करें तो 11 5 की 55 दिन, यानी कि आप 5 दिन किसी एक सब्जेक्ट को देते हैं तो फिर आप 55 दिन में ये कोर्स कवर कर सकते हैं। नए सिरे से अगर शुरू करें, नए सिरे से, और आपने पहले कर रखा है तो आप रिवीजन कर सकते हैं, साथ में टेस्ट का अभ्यास कर सकते हैं। अब 5 दिन में एक बात बताओ, भारतीय इतिहास को अपन पढ़ते हैं और एवरेज मान लो इसको 5 घंटा पढ़ा और 25 एक घंटे आपने पढ़ा, तो क्यों नहीं कर सकते आप 25 घंटे आप समय दे रहे हैं। 25 घंटे वाला एक मोटा मोटी एक अनुमान है, जैसे मान लीजिए आपको जयपुर जाना है, जानगढ़ से बोल देता हूँ, या मान लो आपको अजमेर से जयपुर जाना, तो आपके पास गाड़ी है तो आपको पता है कि 4 घंटे लगेंगे, स्पीड 60 की रखेंगे तो 5 घंटे लगेंगे, स्पीड 80 की रखेंगे या 100 की रखेंगे तो इतना टाइम लगेगा। तो यही एक मोटा मोटी घंटे का एक अनुमान होता है कि भाई अगर आप 25 घंटे आप देते हैं भारतीय इतिहास को, तो क्या भारतीय इतिहास आपको वापस नहीं देगा, देगा ही। 25 घंटे में आप 25 टॉपिक कवर कर सकते हो, 25 उसमें जो महापुरुष है या कोई और उनको देख सकते हो। तो पूरा नहीं हुआ तो क्या है, छोड़ दो कुछ, परंतु कुछ तो देखो। ठीक है, अब रही बात महत्वपूर्ण की, कई विद्यार्थी कहते हैं कि महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण तो देखो कुछ भी नहीं है, सारा ही महत्वपूर्ण है। कहीं से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, कई बार जिससे नहीं पूछा जा रहा है उससे भी पूछ लेते हैं। तो महत्वपूर्ण का तो कुछ नहीं है, आए हुए क्वेश्चन जरूर आप देख लेना अब तक के, ताकि उससे आपको पैटर्न का पता चले, और उसके आसपास के क्वेश्चन कई बार घूमते भी है, बार 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 उस टाइप के से पूछे जाते हैं। अब इतिहास में नए टाइप के न पूछ के उसी टाइप के पूछे जा रहे हैं, तो आप पीवाईक्यू की क्लासे वगैरह देखोगे चीजें समझ में आ जाएगी आपके। तो बात क्या हुई कि आप या तो ये पैटर्न रख लो कि प्रतिदिन एक सब्जेक्ट देखना है, और 5 दिन में एक सब्जेक्ट को जितना देख लिया, नहीं उसको छोड़ दिया, पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, छोड़ो। तो 11 5 की 55। या दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो कि रोज के 2 सब्जेक्ट लो या 3 लो, ताकि आपका डर कम हो। 3 लो और 3 सब्जेक्ट को आप 10 दिन में कवर कर लो, तो 10 दिन या फिर 15 दिन, 15 दिन में हो जाएंगे। तो भी अगले 15 दिन में बाकी 3। अब पहले 3 कौन से लेने हैं या पहले 2 कौन से लेने हैं, जो अभी तक आपने कम पढ़े हैं, जिनसे डर रहे हो ना, भाग रहे हो, उन्हीं के पास आप जाओ, डर के पास। ठीक है, समझ में आओ मत आओ, याद रहो मत रहो, आपको पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस कवर करना, पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएगा। अब रही बात आपके गणित रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग जो है ना आपको आ रही है ठीक ठाक, तो आप इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने बहुत पहले पढ़ी तो थोड़ा सा आप देखोगे तो थोड़ा फास्ट कर लोगे, काम फास्ट हो जाएगा। मान लो कैलेंडर का या कोई और दिशा के फार्मूले अगर आपको याद है तो जल्दी कर लोगे, क्योंकि टाइमिंग का भी इशू रहता है। गणित में 3 चीजें हैं आपके, एक तो वो मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति, वो भी ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा बहुत आप समय निकालो तो देख सकते हो। उसमें जो गणित वाला पार्ट है ना वो कठिन है, और बीज गणित वगैरह। और उसके अलावा उसमें एक वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप माध्य माध्यमिका, कुछ वहाँ का भी टॉपिक सरल है। तो आ जाए तो आ जाए, कई बार ऐसे कठिन देते हैं वो कि गणित वालों को भी टाइम लग जाता है।
एक दो सवाल छोड़ने पड़ते हैं। तो फिर चैलेंजिंग तो है, परंतु आप ये मान के चलो, आप जिस चीज़ में समय दोगे वो आपको वापस आउटपुट भी देगा। ठीक है, फिर इधर हम बात करते हैं किताब की भी, अगर हम बात करें वो भी हम बात करते हैं कि भाई किताब, चलो पहले नहीं पढ़ सकते हैं क्या, वो भी बात करेंगे। तो इंग्लिश है ऐसे, इंग्लिश जिनके बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही तो अलग बात है। बाकी अगर आप कुछ टॉपिक देखो ना, अपनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो कठिन है। कई बार इंग्लिश जो पढ़ाते हैं उनके भी चैलेंज हो जाता है। अब कठिन सवाल है, मैं मान लो भले इतिहास का, ठीक है इतिहास पढ़ाता हूँ, इतिहास का लेक्चर है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं इतिहास के सारे सवाल ही कर दूंगा, सारे याद, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही इंग्लिश के कुछ टॉपिक सरल हो सकते हैं, कोई प्रीपोजिशन वगैरह अगर आपके समझ में आ रहा है तो कुछ टॉपिक देख लो। पूरा आप एकदम उसको छोड़ के रहो कि आप तो बस इंग्लिश वाले को, तो कई तो विद्यार्थी ऐसा होता है कि इंग्लिश वाले को छोड़ते हैं और साथ में उधर हिंदी वाला होता है, तो ये और कहते हैं कि हिंदी के तो क्वेश्चन आए नहीं थे, तो वो सोचते हैं कि इधर इंग्लिश सामने ट्रांसलेट होता है उस चक्कर में। तो ऐसे आपको नया होके कुछ पार्ट पढ़ लो, मेरा तो ये कहना है। करंट अफेयर है, इसके भी दो भाग है, इंडिया और वर्ल्ड वाला और राजस्थान वाला। तो दोनों के 5-5 क्वेश्चन अनुमानित है, बाकी वो पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को भी आप तैयार तो करो, ज़्यादा कठिन नहीं है। राजस्थान का अगर आप पढ़ते हो तो 1 घंटे में 1 महीना आप निकालो, तो 12 घंटे में 12 महीने निकाल सकते हो। इंडिया वाले को थोड़ा ज़्यादा कठिन लग रहा है तो डबल कर लो, तो 36 घंटे। 36 36 घंटे का मतलब अगर 3 घंटे प्रतिदिन पढ़ो तो भी 12 से 15 दिन में आप कवर कर सकते हो। अब करंट अफेयर का मैं थोड़ा बता दूं कि अब 2 महीने रहे हैं। ठीक है, तो 2 महीने रहे हैं, तो अगला जो 1 महीना है, यानी परीक्षा से 1 महीने पहले मैं करंट अफेयर कंप्लीट करवा दूंगा। राजस्थान का 2024 का करवा रखा है, 25 के 4 महीने का, और इंडिया वर्ल्ड के कुछ टॉपिक करवा रखे हैं मैंने, पुरस्कार, खेल और पुस्तकें। उसके अलावा जैसे अभी अंतरिक्ष है, उसके अलावा जैसे योजनाएं हैं, और उसके अलावा जैसे उसमें और जो जो भी पार्ट दे रखे हैं ना उसमें, अ, अंतरिक्ष का, पुरस्कार का, प्रमुख व्यक्ति वगैरह, वो भी और करवा देंगे। ठीक है, अब नाराज होने के लिए कई विद्यार्थी नाराज भी हो गए। अब क्या करें बताओ, कोशिश अपनी रहती है करवाने की। एप्लीकेशन में भी हमने कोर्स करवाया, तो परीक्षा से 2 महीने पहले कंप्लीट करवा दिया है। हालांकि मुझे जितना लग रहा था उससे ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि लेंदी है, वाकई सिलेबस तो लेंदी है, और हमने बहुत प्रयास किया कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाए, फिर भी टाइम लग गया, क्योंकि थोड़े से संसाधन भी सीमित है। कई बार डिजिटल बोर्ड व्यस्त रहता है, कई बार गुरुजी व्यस्त रह जाते हैं, छुट्टियां कम मिलती है, टाइम कम मिलता है। फिर भी हमने परीक्षा से 2 महीने पहले, जो है अभी भी 2 महीने है, और हमने कोर्स कंप्लीट करवा दिया है। केवल करंट अफेयर बाकी है, करंट अफेयर अब करवा देंगे। यूट्यूब पे भी करवा दूंगा, वॉइस क्लास एप्लीकेशन में भी रहेगी, कोई अलग से नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या आ रही थी कि आप ये पैटर्न जो है, अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा अंकदायी चीज़ें हैं, जैसे मनोविज्ञान है, मैनेजमेंट है, करंट अफेयर है, तो इन पर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। और आप देखिए कि आप कहाँ कहाँ आप अपना मजबूत पक्ष देखिए, और एक मोटा मोटी अनुमान लिखिए कि भाई आपका मजबूत पक्ष विज्ञान है, 5 क्वेश्चन आएंगे, आप यहाँ से 4 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप उसके आगे 3 या 4 या 5 लगाइए। इससे आप एक देख लीजिए कि आप 40% के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए, शायद 30 क्वेश्चन हो जाने चाहिए ना, तो वो आप निकाल पा रहे हैं क्या। फिर मैक्सिमम का प्रयास कीजिए। आप ये मान के चलिए कि 45 प्लस अगर क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो एक बहुत अच्छा स्कोर इस पेपर में माना जा सकता है। 40 से 50 का, 20-50 तो टॉपर्स की स्थिति में मान के चलिए, तो 40 प्लस क्वेश्चन, यानी 80 मार्क्स, 80 से लेके 90 मार्क्स बहुत शानदार इसमें। और 80, 90, 95, 100 ये हाईएस्ट रहता है मार्क्स। तो अब बात आती है कि भाई नया मैटर पढ़े कि नहीं पढ़े। तो भाई क्यों नहीं पढ़े नया मैटर, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ो, क्या दिक्कत है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप राजनीति विज्ञान है या विज्ञान है या इंग्लिश है, उसकी आप 2-2, 3-3, 4-4 किताबें मत लो। उसमें फिर टेंशन होती है, क्योंकि किताब देखते हैं तो मन होता है। मैं भी अभी किताबों की दुकान जाता हूँ ना, तो जैसे कपड़ों की दुकान पे या मोबाइल की दुकान में मन करता है ना कि भी ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। ऐसे किताबें भी लेने का जी करता है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना लंबे समय से, और अभी भी मैं खरीदता रहता हूँ किताबें। तो उसमें ये रहता है कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, देख के उसका आकर्षक कवर है और ऐसे लिखा हुआ है। परंतु आपके लिए सारी नहीं है, आपके लिए 1 या 2 किताब देख लो। ठीक है, अब देख लेना, अब आप दो दो मतलब, अब एक ही किताब।
अब कौन सी, मान लो आपने अभी तक कोई चीज़ उठा के नहीं देखी है और अभी 2 महीने हैं, और अब आप कहोगे नहीं नहीं अब तो नए मैटर के हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों भाई, 2 महीने पड़े हैं, 2 महीने में क्या नहीं पढ़ सकते? आप एक किताब मान लो, मैं उस किताब के लिए कह रहा हूँ जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ आप ध्यान रखना। ये मत कह लेना कि भाई कोई किताब का प्रचार के हिसाब से, मान लो किसी किताब में 200 पेज है, आप प्रतिदिन 10 पन्ने पढ़ो, तो 20 दिन में पढ़ सकते हो ना। चाहे करंट अफेयर के ले लो, या चाहे कोई ऐसा पार्ट जो आपके लिए कठिन रहा, जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं, छोड़ रखा है, या आपके पास ऐसी किताब थी जो आपको काफ़ी कम पर्याप्त लग रही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, समझ में नहीं आ रही है, ऐसा होता कम ही है। और किताब का भी क्या होता है कि भाई किताब का एक अलग पैटर्न होता है, तो आप ज़रूरी नहीं कि उस किताब का पन्ने एंड टू एंड पढ़ें उसको, शुरू से शुरू किया और फिर लास्ट तक। कई बार आप सीधा लास्ट से ले लो, कुछ लिमिटेड टॉपिक पढ़ लो, बाकी छोड़ दो उसको, जो आ रहे हैं उनको छोड़ दो, ऐसे चिंता मत करो ज़्यादा। क्योंकि किताब लिखने वालों की अपनी कुछ मजबूरियाँ होती है कि भी किस प्रकार से पैटर्न देना पड़ा, मैटर देना पड़ता है किताब के लिए। विद्यार्थी की आपकी क्या डिमांड है, आप उसके अनुसार उस किताब में से छांटो। जैसे वो हंस मोती चुगता है ना, वैसे वैसे आपको केवल मोती चुगने हैं वहाँ से। जो टॉपिक आपके वीक है, जो आपको कम लगा कहीं, उसको देख लो इस प्रकार से। ऐसे यूट्यूब है, किसी गुरुजी की कोई क्लास देख लो, किसी की कोई क्लास देख लो, ऐसे जो आपको अनुकूल लग रहा है आपके पैटर्न के अनुसार, उनके हिसाब से। तो नए मैटर की क्लियर हो गई। कोई ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि अब नए मैटर के हाथ ही नहीं लगाना। जो अगर आपने अभी तक तैयार नहीं किया है तो अभी 2 महीने पड़े हैं, तैयार कर लो। अब कठिन टॉपिक को पहले देखो। अब कठिन को कब तक छोड़ते रहोगे? सरल सरल को पढ़ते रहोगे तो मतलब क्या है? पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। आप एक टॉपिक की गहराई में मत जाओ कि इसको यहाँ से भी देख ले, वहाँ से भी देख ले, वहाँ से भी देख ले, अब इस टॉपिक में से एक भी पर्सन छोड़ूंगा नहीं। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार इतना डीप आ गया कि छोड़ना ही पड़ता है। या इसलिए आप ऐसे न जाके, या ऐसे गहराई में न जाके आप ऐसे चलो, ठीक है, क्षैतिज, कि भाई हर टॉपिक को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए उस टॉपिक की समझ। रिवीजन करो। जैसे जो बहुत पहले पढ़ के छोड़े थे तो वो धुंधले पड़ जाते हैं, फिर ऑप्शन आते हैं, फिर ये होता है कि किस्मत काम नहीं करते, पहले इसके सोचा था फिर इसके टिक लगाया, कन्फ्यूजन हो गए, एग्जाम में कन्फ्यूजन हो गए, ऑप्शन कन्फ्यूजन वाले देते हैं तो है ही। तो वहाँ आपको रिवीजन होगा ना, तो आपका जो है ना वो क्लियरिटी ज़्यादा आएगी। और कहीं कहीं ट्रिक बना के भी याद रखा करो, क्योंकि बिना ट्रिक के क्या है, ये कन्फ्यूजन हो जाती है चीज़ें। तो अपनी देसी ट्रिक बनाओ, मारवाड़ी ट्रिक बनाओ, अपने हिसाब से ट्रिक बनाओ, पर्सनल बनाओ, किसी को बतानी ज़रूरी नहीं है, पर आपको याद रहना चाहिए। कहा होता ना कि बाबू जी आने चाहिए, चाहे किसी भी रास्ते से आओ। ठीक है। फिर है टेस्ट। क्या टेस्ट देने चाहिए? अब टेस्ट का देखो, देने चाहिए बिल्कुल, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अब ऑफलाइन अगर आपके पास उपलब्ध है तो ऑफलाइन दो, वो तो बेस्ट है। अब ऑफलाइन में टेस्ट में भी कई विद्यार्थी नाराज नाराज क्या चिंता करते हैं कि हमारे नंबर कम बन रहे हैं। आप उसकी चिंता मत करो। आप जो टेस्ट हुआ उसका पढ़ रहे हैं क्या, उसको आप दे रहे हैं क्या, अभ्यास है। इसमें आप ये मान के चलो कि आपने 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, 50 का दिया, तो 50 क्वेश्चन तैयार हो गए, कुछ रिवीजन हो गए, दो चार नए प्रश्न भी मिले। एक आधा कठिन था, बहुत उलझा हुआ था, कोई जरूरत नहीं आप उसके पीछे पढ़ो, उसको याद ही करो, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि कई गुरुजन टेस्ट बनाते हैं तो अपना अपना एक पैटर्न होता है बनाने का। कईयों का स्किल अच्छी होती है, प्रश्न कौशल, कईयों की स्किल थोड़ी कम होती है अनुभव की कमी की वजह से, जो खुद एग्जाम नहीं देते या पैटर्न नहीं देखते। तो कई बार क्या है, अपने प्रभाव के लिए कठिन बना देते हैं, और वो विद्यार्थी के लिए बेचारे की समस्या हो जाती है कि नंबर नहीं आ रहे, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। तो आप उसकी चिंता मत करो। असली जंग आरपीएससी वाले दिन होनी है। अभी आप हजारों टेस्ट दे रहे हैं, वहां वो 75 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ये टेस्ट आपके, ये मत सोचो कि आपका फाइनल सिलेक्शन इनसे हो रहा है, आप टेस्ट टेंशन ले रहे हो। आप ये मान के चलो कि इस टेस्ट के बहाने आप 40-50 क्वेश्चन रिकॉल रिवीजन कर रहे हो, बस ये आप भावना लेके चलो। कहाँ, जब आप हताश हो रहे हैं, नंबर कमा रहे हैं, उस स्थिति में। बाकी आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो बढ़िया है। तो टेस्ट का भी अभ्यास आपको करना चाहिए। प्रतिदिन आप एक टेस्ट भी देते हैं तो आप 60 टेस्ट दे सकते हैं अभी भी। अब टेस्ट का पैटर्न क्या है? फुल टेस्ट 60 देना मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा। फुल टेस्ट आप 5 दे दो, 10 दे दो, बहुत है, क्योंकि फिर समय ज़्यादा लग जाता है। पार्ट वाइज देना चाहिए। आपने राजस्थान भूगोल पढ़ा, मान लो आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, खनिज या पर्यटन, और आपने उसका टेस्ट दे दिया। इससे आपने कोई विज्ञान का टॉपिक पढ़ा,
उसका टेस्ट दे दिया। अब दिन के आप 2 सब्जेक्ट चला रहे हैं, 3 सब्जेक्ट चला रहे हैं, तो 2 या 3 टेस्ट दे दीजिए, 1 दे दीजिए। वो आपके समय पर निर्भर है, वो मैनेज आपको करना पड़ेगा कि आपके पास कितना क्या समय है। अब मैं हमारे पैटर्न की बात करूँ तो हर वर्ष की जैसे हर वैकेंसी की भांति हम करते आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, और बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ते भी हैं, सेलेक्ट भी हुए हैं और अपने टेस्ट सीरीज की गुणवत्ता से परिचित भी हैं। तो हमने यस गुरु एप्लीकेशन है, उसके ऊपर हमने स्कूल व्याख्याता हेतु फर्स्ट पेपर के लिए, अभी मैं सेकंड पेपर की भी बात करूंगा कैसे क्या तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमने टेस्ट लगा रखे हैं। एवरेज लगभग 200 टेस्ट है टोटल। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भारतीय इतिहास, राजनीति, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित को छोड़ के सारे पार्ट है ना। करंट अफेयर अभी यूट्यूब पे ही है, केवल करवाएंगे अभी। तो ऐसे 8 है, तो आप कमाइंड उसको ले सकते हो, पर्टिकुलर पार्ट को भी ले सकते हो कि भाई केवल भूगोल भूगोल आपको तैयार करना है, केवल भूगोल ले लिया, केवल राजनीति देखनी, केवल राजनीति विज्ञान देख ली। हमने आईवे क्वेश्चन भी शामिल किए हैं और मॉडल क्वेश्चन भी है। तो आप प्रतिदिन 2 या 3 टेस्ट भी दे सकते हो, 15-20 मिनट, 15-20 मिनट लगते हैं। ज़्यादा फास्ट भी नहीं करना है, सोच समझ के करना है, कई कई क्वेश्चनों की व्याख्या भी है। ठीक है, ऐसे ही यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन है, दोनों के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसमें हमने कंबाइंड कोर्स भी लगा रखा है। कंबाइंड के लिए देखो अब टाइम नहीं है, हालांकि करो तो कर सकते हो, 2 महीने है जो अभी शुरू कर रहे हैं ना उनके लिए, और पहले से तैयार है उनके लिए। ये जो हमने पर्टिकुलर किया ना 10-11, वो आपके काम का है। मान लीजिए आपको केवल इंग्लिश में थोड़ा लग रहा है कि कहीं अच्छी क्लास मिल जाए तो मज़ा आ जाए, या आपको विज्ञान में लग रहा है, या आपको कहीं राजनीति, या मान लो गणित में, या आपको कहीं हिंदी में, भूगोल में, राजस्थान का इतिहास में, भारतीय इतिहास में। भारतीय इतिहास मैंने करवाया है, मैनेजमेंट और मनोविज्ञान मैंने करवाई है। मनोविज्ञान की अभी 3-4 क्लास, 4-5 क्लास और आनी है। तो आप वो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो, जो आपका वीक है, आपको लग रहा है कि हाँ 2-4 क्लास देखो डेमो, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ 15-20 घंटे में ये कवर हो रहा है, तो आगामी 4-5 दिन में हम यहाँ से कवर कर लेंगे। कोशिश करें कि साथ में लिखे नोट्स बनाएं, नहीं हो रहा तो हमने ज़्यादातर की पीडीएफ दी है, उसका प्रिंट आउट करवा लो। ज़्यादा भंडार नहीं बनाना है आपको प्रिंट आउट का, फिर उसको पढ़ना, गाइड को पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, ये टेस्ट देना, तो ऐसे टेंशन हो जाएगी। भंडार को थोड़ा कम रखें, संक्षिप्त रखें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना आप, क्योंकि उसमें हम डेली फैक्ट भी डाल रहे हैं, महत्वपूर्ण सूचना भी डालते हैं। अब हम सेकंड पेपर की बात करें, तो सेकंड पेपर अब केवल फर्स्ट पेपर की तरफ ध्यान दे दोगे तो पलड़ा एक भारी रह जाएगा, एक हल्का रह जाएगा। दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, तो इसके लिए आपको बराबर समय देना है। अब सेकंड पेपर आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप उसको 60-40 का रेशियो रख लो कि भाई फर्स्ट पेपर को 60%, उसको 40% समय देना है, यानी 6 घंटे 4 घंटे। ठीक है, जो भी आपका एवरेज बैठता है, आपकी परिस्थितियाँ क्या है उसके अनुसार रहेगा। ठीक है, अब गृहिणी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, या कोई नौकरी पेशा कोई भाई है, तो अलग अलग कठिनाइयाँ हैं उनकी, तो वो आपको चैलेंज मैनेज करना होगा। कॉस्ट भी कम है, जो कुछ भी सारी चीज़ें हैं, परंतु प्रयास तो कर रहे हैं तो करना ही है, बेस्ट ही करें, फिर कर ही रहे हैं तो। दूसरा, आधे अधूरे प्रयास में कोई मतलब नहीं है ना। दूसरी चीज़ कि सेकंड पेपर को आप जो है उसके अलग अलग पार्ट है, उसके पार्ट कर लो, और उसके अनुसार जो है ना आप उसको तैयार करो। उसको भी अब 3, 4 या 5 खंडों में आप उसको बांट लो, और फिर आप ऐसे देख लो कि भाई ये 2 खंड हम साथ चलाएंगे, ये 2 साथ चलाएंगे, एक बाद में देख। वहाँ पर एक आईसीटी और पेडागोजी भी है, उसको आप हल्के में मत लेना कि भाई उसको तो बाद में देख लेंगे, क्योंकि वो भी सब्जेक्ट के एक पार्ट के इक्वल है। जैसे हिस्ट्री में मान लो प्राचीन भारत है या वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो उसके इक्वल वो भी मायने रखता है। पहले तो 30 क्वेश्चन आते थे, अब हो सकता है उसके 20 क्वेश्चन आए, 25 आए, मायने रखता है अपने आप में 50 नंबर, 40 नंबर। तो आप जो आईसीटी और पेडागोजी है उसको भी आप जरूर देखना, कहीं से भी देखो जो आपको अच्छी लगे गाइड। ज्ञान सरोवर की लकी मैडम की भी बहुत अच्छी है। मैनेजमेंट के लिए मैंने भी किताब निकाल रखी है, स्कूल मैनेजमेंट के लिए, हाँ यहीं पे रखी हुई है ये। तो आप मान लो आपने पहले पढ़ लिया तो ज़रूरत नहीं है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा, आपको लग रहा है कि अब कुछ पढ़ सकते हैं, तो 180 पेज की है, 15 दिन में आप कर सकते हो, 10 दिन में कर सकते हो। तो 1 घंटा भी प्रतिदिन पढ़ो तो भी आप 20-25 दिन में पढ़ सकते हो। ऑनलाइन मंगा लेना, ऑफलाइन ले लेना। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आपको कहीं पर भी
ढिलाई नहीं बरतनी है, आपको क्षैतिज रूप से आगे बढ़ते हुए हर पार्ट को कवर करना है। ऐसे नहीं कि एक पार्ट को आपने पूरा ही छोड़ दिया तो वो आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट को भी बराबर ध्यान दीजिए, डेली चलना चाहिए सब्जेक्ट। फर्स्ट पेपर के सारे पार्ट डेली चल नहीं सकते, क्योंकि 11 को आप डेली नहीं ले सकते। फिर आप उसको डिवाइड कर लो, या तो एक पार्ट को लिया और एक सप्ताह या 5 दिन, या फिर 2 या 3 पार्ट लिए और 10 दिन या 15 दिन में पूरा करना। बात एक ही है, परंतु आप 3 पार्ट लेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, अभी 10 दिन पहले पढ़े थे और मैं जल्दी कवर कर लूँगा। तो इस प्रकार से जो है ना, आप चीज़ों को जल्दी कवर कर पाएंगे। इसलिए ना, जैसे ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। और टेस्ट सीरीज़ के लिए ये गुरु एप्लीकेशन है। इसमें आपको जैसे ऐसे पार्ट वाइज है ना मिलेगी टेस्ट सीरीज़। राजस्थान का भूगोल 15 टेस्ट, हिंदी इंग्लिश 750 प्रश्न है, 20 टेस्ट है, राज्य व्यवस्था के 300 प्रश्न, 15 टेस्ट, भारतीय इतिहास के 21 टेस्ट, 800 प्रश्न, शैक्षिक प्रबंधन के 25 टेस्ट, 1000 प्रश्न, 1500 प्रश्न, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के, सामान्य विज्ञान के 6 से 10 तक की किताबों पे 11 टेस्ट, मनोविज्ञान के 35 टेस्ट। ऐसे करके आप पर्टिकुलर भी ले सकते हो, कमांड टेस्ट भी जो है ज्वाइन कर सकते हो। आपके ऊपर जो है, आपके रुचि पर है, आपकी कौन सा पार्ट आपके वीक है, ये कितना क्या आपको करना है। ठीक है, ये टेलीग्राम का भी लिंक है यहाँ एप्लीकेशन का। और ऐसे ही जो एक यस गुरु प्राइम और एप्लीकेशन जिसको वीडियो कोर्सेज के लिए, उसमें आप जैसे अब केवल इंग्लिश आपको देखनी है, या केवल साइंस देखनी है, केवल मैथ रीजनिंग देखनी है, केवल हिस्ट्री देखनी है, तो अलग अलग पर्टिकुलर पार्ट भी हमने कर रखे हैं, ताकि किसी विद्यार्थी को जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से देख सकें। तो अभी भी हालांकि एक पर्याप्त सा समय है, न कम है न ज़्यादा है। आपको समय का सदुपयोग करना है। सदुपयोग करते हुए सही चीज़ों को, मोबाइल का भी सदुपयोग करें। पढ़ते समय मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ाई पे ध्यान दें, और उसके अलावा स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। और जब किताबें पढ़ रहे हैं तो किताबों के अनुसार पढ़ें, और थोड़ा अभ्यास भी करते रहें। कुछ चीज़ें याद नहीं हो तो लिख लीजिए, फार्मूले नोट्स बना लीजिए और ट्रिक्स बना लीजिए, कैसे भी कीजिए, परंतु अपने को जो है वो काम जो है वो बेहतर करना है, शानदार करना है। आप अच्छी मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम भी ज़रूर अच्छा होगा। धन्यवाद।